पाल सिंह जी, उनके साथ आए प्रमोद गुप्ता जी, गांव के सरपंच, मेरे एसएमसी के मेंबर, सभी अभिभावकगण, माता बहनों और प्यारे बच्चों, आपके सामने ये प्रस्तुतियां बच्चों ने जो दी हैं वो आप सभी ने देखी है। विभाग द्वारा ये कार्यक्रम बहुत ही आनंद फानंद में हमें दिया गया था लगभग 1 हफ्ते पहले, और 1 हफ्ते में बड़ा प्रोग्राम करना काफी मुश्किल होता है, फिर भी हमारे बच्चों ने पूरा प्रयास किया है और अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। इसी कड़ी में हमने कल खेलों का आयोजन किया था, जिसमें 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 4x100 रिले रेस, कबड्डी, खो खो, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो का आयोजन विद्यालय में किया गया। जो स्थिति थी, यदि मेरे से मायने से देखा जाए तो बाहर से ही खड़ा होकर आदमी ये कह देता भाई यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। धीरे धीरे सरपंच साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने यहाँ 4 घंटे लगातार जेसीबी चलवाकर इसको कुछ बैठने लायक करवाया। मैं सरपंच साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जब भी हमने कोई बात कही, उनसे जब भी कभी उनसे मांगा, तभी उन्होंने तुरंत हाजिर होकर उस काम को पूरा किया। मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं मैं उनको फोन करूं, ये ना समझ बैठे कि कुछ मांगने के लिए फोन किया है। कल भी मेरी ऐसी बात हुई थी। हाँ गुरुजी, मैंने जी कभी कभी तो हम निमंत्रण भी दे सकते हैं अब आपको, जो कि जी बताओ जी। तो ऐसा डर लगने लगता है लोगों को कि अब कुछ ना कुछ मांगेंगे जरूर, तो आप ऐसा ना समझें। तब जब इसमें अंदर आए हम, तो हमें पता चला कि यहाँ 17 जोड़ी किवाड़ और 32 जोड़ी जो वो थे अपने खिड़कियां, और पूरे स्कूल के वो सब कुछ खराब था। हाँ, ऐसे लड़कियों का स्कूल खुला है जिसमें सब चीजें फ्री में दी जाती है। अजी यूं कौन सा काम है जो हमारे स्कूल में फ्री पढ़ रही है छोरी? तो मैंने जी वहां पर हॉस्टल की सुविधा है जो कि बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है, वो वहां भी दी जाएगी, आप चिंता ना करें। ले जी, अगर वो स्कूल भी चल गो ना तो फिर हम आपके टांगन के नीचे कर निकल जाएंगे। अब मैं उनसे कुछ नहीं बोला, ताश खेलने वाले थे, उनसे क्या बहस करता। मन ही मन में संकल्प लिया हमने दोनों ने कि अब ये स्कूल चला के ही दिखाना है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस मेरा तो यही बात थी कि भाई किसी तरीके से ये विद्यालय चलना चाहिए। हम 15-20 गांव में यहाँ से गए और उन सब ने मिलकर हमारा जो है यहाँ 39 बच्चे हमें दिए। अब की बार हम 100 बच्चों का हमारा जो है टारगेट है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी उपस्थिति है मीतरौल के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, और आज हम पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, और यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और हमारे साथ में मौजूद हैं स्कूल के संचालक प्रिंसिपल सर। मैं उनका स्वागत करता हूं जी। नमस्कार सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आप सभी का देश का दंगल के लिए कि आप यहाँ पधारे हैं। बिल्कुल सर। मैं सर जानना चाहूँगा कि आज ये कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है? ये परिषद की तरफ से 1 दिवसीय वार्षिक उत्सव मनाने के लिए हमें आदेशित किया गया था, जिसमें हमने खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए हैं और एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया गया था। तो उसके ही तहत ये प्रोग्राम किया गया है, जिसमें 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, 400 मीटर की रेस है, 100x4 रिले रेस किया गया है, शॉटपुट का कार्यक्रम किया गया है और हर्डल रेस की गई है। बहुत सारे और कार्यक्रम किए गए हैं, वो कल कराए गए थे, आज सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए गए हैं। सर, आज प्राइवेट स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे में सरकारी स्कूलों में मुझे बहुत कम प्रोग्राम ऐसे देखने को मिलते हैं। तो लगभग कितने बच्चों ने आज यहाँ इस आयोजन में पार्टिसिपेट किया है? मेरे विद्यालय में 39 बच्चे पिछले जुलाई से यहाँ पर रह रहे हैं और सभी के सभी बच्चों ने प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं। और इस वर्ष हमारा जो टारगेट है वो 100 बच्चों का रहेगा इस विद्यालय में एडमिशन के लिए। कुछ स्कूल के बारे में हमें बताएं। यह विद्यालय आवासीय छात्रावास सहित विद्यालय है, जिसमें अभी 6ठी से 8वीं तक की क्लासें चलती हैं।
सभी हमारे यहाँ पर कोई भी जो कार्यक्रम होते हैं वो सब निःशुल्क होते हैं, चाहे वो वर्दी हो, चाहे वो किताबें हों, चाहे छात्रावास का कोई खर्चा हो, कोई भी पैसा विद्यालय की तरफ से नहीं लिया जाता। SC, BC और BPL के जो छात्र हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा जो बच्चियाँ किसी भी कारण से स्कूल में बैठ गई हैं पढ़ने से, उन बच्चों को भी हम, अगर वो 14 साल तक की हैं तो उनको हम निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं। कुछ बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड भी होते हैं, तो क्या उनके लिए भी ऐसा कोई प्रावधान है यहाँ पर? यदि कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कोई अन्य उसमें कोई फिजिकली डिफॉर्मिटी है तो उन बच्चों के लिए भी हम यहाँ पर निःशुल्क उनकी व्यवस्था की गई है। कोई भी बच्चा यहाँ पर दाखिला ले सकता है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर किसी बच्चे को आवेदन करना है और दाखिला लेना है तो क्या प्रक्रिया रहेगी? मेरे जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है उसमें 4 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉकों में एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला गया है। ये होडल के ब्लॉक के बच्चों के लिए विशेष कर किया गया है। ऐसा जितने भी इस प्रकार के बच्चे हैं, जो SC बच्चे हैं, BPL बच्चे हैं या ऐसे माता पिता हैं जिनमें किसी कारणवश माँ की मृत्यु हो गई है, पिता की मृत्यु हो गई है, या दोनों किसी कारणवश इस दुनिया से जा चुके हैं, तो ऐसे बच्चों को विशेषकर यहाँ एडमिशन कराया जाता है और बिल्कुल निःशुल्क है। किसी प्रकार की कोई परीक्षा यहाँ पर वैसे नहीं ली जाती एडमिशन के लिए, पर उनके लिए विशेष रूप से प्रोविज़न किया गया है कि हम उन बच्चों को वापस नहीं करते हैं। यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं जो बिल्कुल निःशुल्क हैं, चाहे वो पढ़ाई की व्यवस्था हो, यूनिफॉर्म हो, जूते जुराब हों, या किताबें दी जाने वाली हों, या उनको मंथली 100 रुपये के हिसाब से जो वजीफ़ा दिया जाता है वो भी बिल्कुल एकदम से निःशुल्क है। तो आप बच्चों के लिए एकदम से आप एडमिशन करा सकते हैं। 23 तारीख से लेकर 1 तारीख तक प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम किया गया है और विधिवत रूप से 1 तारीख से एडमिशन का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो जाएगा। सर, मैंने देखने में आया है कि यहाँ बच्चे इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं और बच्चे सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैंने अभी एक नई बात सुनी है कि बच्चे हवन भी करते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल किया आपने? ये मेरे जो स्टाफ हैं, हम सभी रिटायर्ड अध्यापक लगे हुए हैं। जो मेरी इंग्लिश की मैडम है शशिवाला मैडम जी, वो बहुत अच्छी हैं अंग्रेजी में। उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका जो बच्चों को कराने का तरीका वो बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चे अंग्रेजी में भी ऐसा कोई हिचक नहीं है, अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। और हिंदी और संस्कृत जो नीरू गुप्ता मैडम पढ़ाती हैं, उनका भी अच्छा फ्लो है, वो भी हिंदी को अच्छा कराती हैं। और मुझे भी बचपन से ही हवन का शौक़ है, इसलिए हर महीने यहाँ पर अमावस की जो दिन होता है उस दिन हम सब मिलकर छात्रावास में एक हवन का आयोजन हमेशा करते हैं। नमस्कार, हम पहुँचे थे आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय मित्रौल में, और यहाँ पर एक आयोजन हुआ है, और आयोजन में BEO होडल हमारे साथ मैम किरण मैम आई हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि आजकल स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ घटती जा रही है, तो उसके बारे में एक सवाल करना था मैम जी। हाँ जी, नमस्कार। ऐसा हमारे जो शिक्षा विभाग के जो एफर्ट्स हैं वो पूरी तरह से हमारे पूरी टीम लगी हुई है। हमारे DO सर, DW सर, हम सभी BOs, हमारे सभी प्रिंसिपल्स, CRC हेड्स हैं, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो JB टीचर हैं, चाहे वो TGT हैं, चाहे वो PGT स्टाफ है हमारा, तो हमने ऊपर से ही उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई डोर टू डोर सर्वे करो, ताकि एक भी बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट ना रहे, एक भी बच्चा घर पे ना बैठे। अपनी जो उनकी शिक्षा है 8वीं तक की, ठीक है ना, 6 वर्ष से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है वो अपनी पूरी करें। ये हमारा गवर्नमेंट का एम है कि एक भी बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट नहीं रहना चाहिए, एक बच्चा घर में नहीं बैठना चाहिए, मतलब हर बच्चा स्कूल में आए। मैम, देखने में आया है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स ऐसे भी हैं कि जिनकी JBT नहीं है, B.Ed नहीं है, और वो भी वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई आपने अभी तक करी हो? नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ आया नहीं। वैसे शिकायत अगर हमारे पास कोई आती है तो हम उसकी इंक्वायरी करते हैं। ऐसी कोई रिटर्न में हमारे पास लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है किसी भी स्कूल से। प्राइवेट स्कूल्स अक्सर देखा गया है कि बच्चों पर महंगी किताबों का वजन डाल देते हैं, और जबकि सरकार के निर्देश हैं कि NCERT की बुक्स होनी चाहिए, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? हाँ, NCERT की किताबें ही लगी हुई हैं सभी स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत महंगी किताबें दी जाती हैं बच्चों को, अक्सर यही देखने में आया है। ये देखने में आया होगा, लेकिन जब भी हमारे पास कोई इस प्रकार की लिखित में कोई कंप्लेन आती है तो हम वहाँ पर इंक्वायरी बिठाते हैं, हम पूरी जांच करते हैं, ठीक है ना, और आगे रिपोर्ट सेंड करते हैं अपने हायर अथॉरिटीज़ को।
तो मैम मैं पूछना चाहूँगा कि होडल खंड के अंदर कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो जिनके पास मान्यता तो मिडिल की है, परंतु वो मैट्रिक और +2 तक भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है अभी तक, ठीक है ना। वैसे उनको क्लासेस लगानी चाहिए, अधिकार ही नहीं है लगाने का, जहाँ तक की मान्यता है उनके पास, ठीक है। बोर्ड जहाँ तक मान्यता है गवर्नमेंट से मिली हुई है, 8वीं तक है या फिर 10 तक है, 12 तक है, उस स्कूल को वहीं तक की क्लासेस लगाने का अधिकार है। नहीं देखिए मैम, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जल्द हम अपने चैनल के माध्यम से ये खुलासा करने वाले हैं कि ज़िले में के अंदर कितने ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बच्चों को महंगी बुक्स दिलाते हैं और उनको मजबूर कर देते हैं। दूसरा, उनके पास उतनी मान्यता नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, और वो बच्चों को अपर क्लासेस तक भी एडमिशन कर देते हैं और बाद में बहुत सी पेरेंट्स को बहुत मुश्किल आते हैं। तो हम बहुत जल्दी अपने चैनल के माध्यम से भी खुलासा करेंगे। तो ऐसे में आपने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई करी हो या इसके खिलाफ कुछ आपने अभी तक ऐसा कोई स्टेप लिया हो? अभी तक हमारे पास इस टाइप का कोई आया नहीं है मामला, ठीक है ना। इस टाइप का कोई मामला हमारे पास आया नहीं है। तो जैसे आता है हम इंक्वायरी बैठाते हैं, इंक्वायरी करते हैं और रिपोर्ट आगे भेजते हैं। अगर होडल खंड में मैम बच्चों को टैब्स वगैरह दिए गए थे बच्चों को पढ़ने के लिए, और शिकायतें बहुत पेरेंट्स की हैं कि बच्चे उस पर कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? तो पेरेंट्स को तो मेरी तरफ से ये सुझाव है कि भाई बच्चों के ऊपर अपनी पूरी निगरानी रखें, ठीक है ना। तो हम बच्चे हमारे पास होते हैं, 6.5 घंटे हमारे पास होते हैं स्कूल में, तो हम बच्चों के ऊपर पूरी निगरानी रखते हैं। तो बच्चे टैब लेके आते हैं, हम टैब से ही पढ़ाई करवाते हैं, वही सभी उसमें जो है सिलेबस है उसमें, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन जब बच्चे घर ले जाते हैं उसको, तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे वो पेरेंट्स जो है बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखें। मैम परकारी स्कूलों में अच्छी स्ट्रेंथ बढ़े, बच्चे अच्छे एडमिशन लें, कि दिल्ली की तर्ज पर आपने देखा होगा कि दिल्ली में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में, परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप इस चीज़ को कैसे बढ़ावा देंगे यहाँ पे कि लोग सरकारी स्कूलों के लिए भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें? देखो, हमारे प्रयास जारी हैं और हम यही चाहते हैं कि भी हमारे सरकारी स्कूल्स में बच्चों की संख्या बढ़े, और इसके लिए हमने टीचर्स को जो है वो आदेश पारित कर दिए, आगे भेज दिए हैं, मतलब लेटर आगे जारी कर दिया गया है कि भाई सभी टीचर्स डोर टू डोर जा करके बच्चों का सर्वे करें कि किस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं बच्चे, चाहे वो सरकारी में पढ़ रहे हैं, उनका एक रजिस्टर मेंटेन करें और वो हमें जानकारी दें। में बीईओ होडल किरण मैम, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए एडमिशन्स सरकारी स्कूलों में करवाने के लिए बात कही। और इसी तरह हम सभी जो अधिकारी हैं उनसे भी मिलेंगे और पलवल क्षेत्र में कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूलों की काया पलटे और यहाँ पे भी बच्चे हमारे एडमिशन लें। थैंक यू।